हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का टॉपिक हमारा ये वीडियो का सीक्वेंस में देख रहे हो ना। सबसे पहले जो पहली वीडियो थी हमारी, जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था मैटर क्या होता है और पार्टिकुलर नेचर ऑफ अ मैटर बताया था ना मैंने बताया था भाई मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैटर। फिर उसके बाद मैंने बताया था पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से बेस बनता है आपका, तो देख लेना पहले वो जाके। तो पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर मतलब पार्टिकल्स, मतलब जो भी मैटर है। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है। मास और वॉल्यूम जिसके पास होता है उसको बोलते हैं मैटर। वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, और वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। भाई वॉल्यूम मतलब कोई चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम है उसके पास। तो मास और वॉल्यूम, और आसान भाषा में लेमन टर्म्स मतलब आम बोलचाल में कैसे हम समझेंगे मैटर को? मैटर मतलब कोई भी चीज जो हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, उसको हम मैटर कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बताया था मैंने। और पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर मतलब पार्टिकल्स। ये पार्टिकुलर एक इंग्लिश का भारी भरकम वर्ड मार रखा है। बेसिकली मतलब पार्टिकल्स, मतलब जो भी मैटर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके पार्टिकल्स का नेचर क्या था वो हमने डिस्कस किया था। जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या नेचर है। पार्टिकल, कोई भी मैटर के पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मतलब टाइनी पार्टिकल, छोटे टाइनी पार्टिकल से ही मैटर आपका बनता है। तो ये सब मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, तो वहाँ जाके देख लेना। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारी जो आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें मैटर हम मोटा मोटी 3 स्टेट्स में, उसको क्लासिफाई करने के लिए हम 3 डिफरेंट स्टेट्स में कर सकते हैं कि भाई जो भी मैटर है वो या तो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैसियस होगा। तो मोटा मोटी हम ये 3 तरीके के हमारे जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में मैटर है उसको हमने 3 कैटेगरी में बोल सकते हैं, 3 स्टेट्स में हमने उसको डिफरेंशिएट किया है। या तो सॉलिड होंगे वो मैटर, या लिक्विड होंगे, ये गैस होंगे। मतलब आसान भाषा में आसपास की हमारी चीजें या तो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या गैसेस होगी, है ना। तो हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे उनके सॉलिड जो मैटर है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, सॉलिड मैटर, कोई सी भी सॉलिड चीज, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड मैटर के, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी वीडियो होगी वाली, एक एक करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो सॉलिड जो मैटर होता है, सॉलिड मैटर, उसको हम अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बोले तो ऐसे बोलेंगे, सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ मैटर which possess rigidity, incompressibility, और उसीलिए उसकी and hence they have definite shape। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी देखो लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन पढ़ोगे, क्या कह रहा है? सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड मैटर, मैंने अभी बोला ना मैटर कितने फॉर्म में, हमने कितने स्टेट्स है मैटर के? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं हम सॉलिड की। तो सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर। तो सॉलिड मैटर का वो वाला फॉर्म है जो पोजेस करता है मतलब जो उसके पास ये प्रॉपर्टी है, विच पोजेसेस, देखो कौन कौन से इंग्लिश के शब्द मारे हैं, रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी और मतलब सॉलिड मैटर का वो फॉर्म होता है विच पोजेसेस रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब रिजिड है, इंग्लिश के शब्द हैं दोनों। रिजिडिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो रिजिड है, मतलब वो अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो या उसको कुछ प्रेशराइज कर रहे हो किसी भी चीज के, तो वो रिजिड है, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा हो। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ना, ये ग्लास है, ग्लास आपको पता है सॉलिड होता है, लिक्विड तो ना होता है, ग्लास तो सॉलिड होता है, इसके अंदर लिक्विड जाता है, वो बात अलग है, लेकिन ग्लास अपने आप में सॉलिड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं रिजिडिटी का मतलब समझा रहा हूँ। तो सॉलिड जो ग्लास है वो एक सॉलिड है। तो मान लो इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, हाथ से अपने फोर्स लगा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो ये अपनी शेप थी ना चेंज करेगा। जैसा ग्लास है वैसे ही रहेगा ये ग्लास, शेप चेंज नहीं करेगा। और अगर मैं एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये टूट जाएगा। तो रिजिडिटी वही होती है कि भाई जो उसकी जो शेप है उस पर वो रिजिड है। रिजिड मतलब वो रोक के रखा हुआ। रिजिड मतलब इसको हम इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं कि कोई इंसान ढीठ होता है ना, तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज वेरी रिजिड, ये बंदा बहुत रिजिड है, ढीठ है। तो बेसिकली इसी तरह से सॉलिड जो रहते हैं वो रिजिड रहते हैं अपनी शेप को लेकर, अपनी शेप जल्दी से छोड़ते नहीं है। वो जो शेप होती है उनकी उसी में शेप में वो रहते हैं, तभी तो सॉलिड बोलते हैं उनको, वरना लिक्विड ना बोलते हैं। जैसे लिक्विड होते हैं, अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे जब लिक्विड पढ़ेंगे। लिक्विड अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, ग्लास में डालो तो ग्लास की शेप आ जाती है, बोतल में डालो बोतल की शेप आ जाती है, कप में डालो कप की शेप आ जाती है ना।
तो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, लेकिन सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करते, इसका मतलब वो रिजिड रहते हैं। और इनकम्प्रेसिबिलिटी भी वही है, अभी जो मैंने बताया कि कंप्रेस का मतलब क्या होता है, कंप्रेस मतलब कोई चीज को दबाना, तो ये इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है इनके अंदर। मतलब अगर हम किसी सॉलिड बॉक्स को ऐसे दबाएं, फोर्स लगा के ऐसे दबाएं अपने हाथ से, तो तब थोड़ी ना जाएगा, वो सॉलिड है। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटर को मैं ऑब्जेक्ट भी बोल देता हूँ कभी कभार आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, कि जो भी मैटर सॉलिड है उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो रिजिड होगा और इनकम्प्रेसिबिलिटी होगा। और फिर आगे वही बात लिखी हुई कि एंड हेंस उसकी वो शेप डेफिनेट रहती है, जो मैंने बताया कि शेप उसकी डेफिनेट रहती है। और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह वो घेर रहा है। भाई कोई ग्लास इतनी जगह घेर रहा है तो वो इतनी घेरेगा, इतनी ना कि मैं इसको दबा दूंगा तो कम जगह घेरने लग जाएगा। या ये बॉक्स है, सॉलिड का बॉक्स है, ये जितनी जगह घेर रहा है इतनी जगह घेर रहा है, मान लो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स है। तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये थोड़ी ना अपनी वॉल्यूम मतलब स्पेस, ये अपनी स्पेस में कम कर देगा। तो बस ये आसान भाषा में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो मैटर का वो फॉर्म है जो कि कौन सी प्रॉपर्टी प्रोसेस करता है कि वो रिजिड है और इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब कुछ सॉलिड जो आपके मैटर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। सॉलिड जो मैटर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक वही जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या होता है, वही है पहला। कभी जो सॉलिड है उसकी क्या टेंडेंसी होती है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मतलब उसकी शेप डेफिनेट होती है, पानी की तरह नहीं, लिक्विड की तरह नहीं चेंज हो जाए। डेफिनेट शेप होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब क्या, डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब जितना वो है, मान लो बॉक्स है, मैंने एक्सप्लेन किया ना बॉक्स है, तो इसकी बाउंड्री है इतनी रहेगी है। ये नहीं पानी की तरह के भाई ग्लास में हो तो ऐसा हो जाए, मतलब किसी वेसल में रखा तो पानी ऐसा हो गया, इसमें रखा तो ऐसा हो गया, तो उसकी बाउंड्री तो चेंज होती रहती है। तो सॉलिड में ऐसी नहीं है, उसकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, जैसा है वैसा ही है शेप उसकी। ठीक है, तो सॉलिड है डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पर ऐसे समझा करो, फिक्स वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेर रहा है, तो वो जितनी जगह घेर रहा है उतनी घेरेगा, चेंज नहीं होता रहता। एंड ये और बोल सकते हो, एंड हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब वो दबता नहीं है, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पर ये वर्ड निग्लिजिबल इसलिए यूज करा है, निग्लिजिबल मतलब लगभग ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है। कुछ सॉलिड होते हैं वो दब भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे सॉलिड जो दब जाते हैं। आपने देखा स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज होती है ना, स्पॉन्ज वही यार, जिससे आप वो भी देख सकते हो, साफ करने वाला स्पॉन्ज हो, या फिर आप घर में बर्तन जैसे साफ करते हो भी होता है ना स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज भी तो सॉलिड ही है, लेकिन उसको हम दबाते हैं तो वो दब जाता है। तो उसके पीछे रीजन, अगर आप साइंस जानना चाहते हो, उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो इसलिए दब जाता है। इसलिए निग्लिजिबल हमने वर्ड यूज किया कि लगभग ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड में। जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज तो दब जाता है ना, तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि स्पॉन्ज में ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइंस में पोर्स। तो ये जो छेद है ना, जब हम इसको ऐसे दबाते हैं हाथ से, इसको स्पॉन्ज को दबाते हैं, तो इन छेदों में से हवा निकल जाती है, ऐसे इन छेदों में से हवा निकल जाती है, तो ये श्रिंक हो जाता है। फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो फिर वापस हवा भर जाती है, तो वापस फूल जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड ही वो स्पॉन्ज भी, लेकिन कंप्रेस हो जाता है। लेकिन मोटा मोटी जनरली जो सॉलिड होते हैं, जैसे आपके हाथ में कोई पेन है वो सॉलिड है, या कोई बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई भी चीज़, सब जो भी सॉलिड है वो इतनी जल्दी ना अपनी शेप चेंज करेगी या दब सकेगी। अगर जोर से दबाओगे तो टूट जाएगी, रिजिडिटी होती है उसके अंदर, है ना। तो ये पहले कैरेक्टरिस्टिक हो गया सॉलिड का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप क्या बोल सकते हो, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप ये बोल सकते हो, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाओगे। अभी बताता हूं क्यों, कि सॉलिड ऑलमोस्ट डू नॉट शो डिफ्यूजन। ये वर्ड की वजह से बोल रहा हूं मैं, कि प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाते हो डिफ्यूजन। ये वर्ड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। याद है आपको डिफ्यूजन क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। डिफ्यूजन मतलब जैसे ये जो कोई भी मैटर है, जैसे यहाँ पर तो सॉलिड मैटर की बात हो रही है, तो कोई भी मैटर पार्टिकल से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो जो सॉलिड होते हैं ना, उनमें वो छोटे छोटे पार्टिकल बहुत पास होते हैं, एकदम पास होते हैं, ऐसे। मतलब ये कोई सॉलिड बना एकदम, उसके पार्टिकलों में कोई जगह नहीं होती, एकदम डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं उसके पार्टिकल, डेंसली पॉपुलेटेड, है ना। तो उसके पार्टिकल के अंदर कोई जगह नहीं होती। तो इसी रीजन की वजह से सॉलिड डिफ्यूजन नहीं करता। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब ये होता है कि एक पार्टिकल, ये जैसे कोई एक मैटर है, मैटर 1 और ये कोई मैटर 2 है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो ये मैटर 1 है, मैटर 2 है, इसके पार्टिकल है। तो इन दोनों मैटरों के बीच में जो पार्टिकल से बने हुए हैं मैटर, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे,
ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन सॉलिड में वो डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पार्टिकल में इतनी जगह नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, सॉलिड ऑलमोस्ट डू नॉट शो डिफ्यूजन। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको ये स्पंज वाला एग्जांपल दिया था। स्पंज में क्या होता है, ये देखो इसके पार्टिकल्स में पोर्स होता है, तो इसमें हवा के पार्टिकल्स मिल जाते हैं जाके, डिफ्यूजन हो जाता है हवा का, तो इसलिए हम ऑलमोस्ट बोल रहे हैं। वैसे 90 जहाँ तक जो भी सॉलिड है उसमें डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो सॉलिड का? नेक्स्ट क्या बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप वही बोल सकते हो जो मैंने अभी बताया। क्या बताया मैंने? कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी कंपेयर्ड टू लिक्विड या गैस। मैंने भी बताया ना यहाँ पर डेंसिटी का मतलब आपको एक्सप्लेन किया, लिक्विड और गैस से ज़्यादा डेंसिटी होती है, हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब भाई आपका मान लो ये कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब इसके पार्टिकल एकदम डेंस होते हैं। यही अगर गैसियस पार्टिकल होते हैं तो गैसियस पार्टिकल दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो ये लिक्विड के थोड़े से कम दूर होते हैं, लेकिन दूर तो होते ही हैं। लेकिन सॉलिड के तो एकदम पास होते हैं, देखो एकदम पास। तो इसलिए इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, भाई डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए बोलते हैं सॉलिड हैव हाई डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड या फिर गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो आप सॉलिड की। एक और आप यहाँ पर अगर पॉइंट बढ़ाना चाह रहे हो तो ऐसे बोल सकते हो, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, फोर्थ पॉइंट। ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड विल ब्रेक इफ वी अप्लाई मोर फोर्स। वही जो मैंने बताया कि रिजिड होते हैं, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड अभी एक्सप्लेन किया था ना मैंने, कि रिजिड का मतलब ये होता है कि भाई अगर हम उसको कोई चीज, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएं तो टूट जाएगा, लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, मतलब रिजिड है। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। किसी पर्सन को ढीठ बोलना होता है तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज रिजिड, या अपनी बात पे कोई अड़ा रहता है तो कहते हैं इज रिजिड। तो ये रिजिड शब्द इंग्लिश का है। तो यहाँ पर सॉलिड जो है वो टूट जाता है लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करता अगर हम उस पर कोई बहुत सारी फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब यही कहना चाह रहा है कि सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर भी देख लेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, मैं इसमें भी तीनों कंप्लीट कर सकता था पर हौश पौश हो जाएगा। आराम से पढ़ो छोटी छोटी वीडियो के साथ। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।